चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पहाड़ की जिसके इर्द गिर्द रहस्य और श्रद्धा का एक ताना बाना बुना हुआ है। एक ऐसी चोटी जो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर से तो छोटी है, पर आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया। जी हाँ, आज हम माउंट कैलाश के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसे 4000 से भी ज्यादा बार फतह किया जा चुका है, और दूसरी तरफ है माउंट कैलाश, जो उससे करीब 7000 फीट छोटा है, लेकिन आज तक किसी ने भी इसकी चोटी पर कदम नहीं रखा। एक भी सफल चढ़ाई नहीं, जीरो। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये पहाड़ सच में इतना मुश्किल है, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? बस यही सवाल हमें इस सफर पर आगे लेकर जाएगा। तो आइए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। हम सबसे पहले उन दावों और अजीबो-गरीब घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इस पहाड़ को अजेय होने की पहचान दी है। कैलाश को लेकर जो कहानियां हैं ना, वो सुनने में किसी फिक्शन से कम नहीं लगती। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये कोई कुदरती पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी ने इसे बनाया है, एक विशाल पिरामिड की तरह। कुछ कहते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। और तो और, जो पर्वतारोही कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने भी बड़ी अजीब बातें बताई हैं, जैसे बाल और नाखूनों का बहुत तेजी से बढ़ना, या अचानक से ऐसा जबरदस्त सिर दर्द होना कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाए। और फिर वो रहस्यमयी बर्फीले तूफान भी हैं, जो न जाने कहाँ से आ जाते हैं और सारी कोशिशों पर पानी फेर देते हैं। लेकिन इन सनसनीखेज दावों से भी बढ़कर एक और पहलू है, और शायद वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो है इस पहाड़ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। ये देखिए, ये है माउंट कैलाश का वो शानदार उत्तरी चेहरा। दुनिया के 4 बड़े धर्मों के लिए, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन, ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है। ये तो पौराणिक मेरु पर्वत का साक्षात रूप है। मतलब ब्रह्मांड की वो धुरी, वो सेंटर पॉइंट, जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि कैलाश की बनावट प्राचीन कथाओं से एकदम मेल खाती है। इसके 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं की ओर हैं, और इन्हीं चारों दिशाओं से एशिया की 4 बड़ी नदियां निकलती हैं। इसका आकार भी एक पवित्र बौद्ध स्तूप जैसा है, और इसके दक्षिणी चेहरे पर एक सीधी दरार है, जिसे एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। इसी पवित्र बनावट की वजह से हजारों सालों से लोग यहाँ तीर्थ यात्रा पर आते रहे हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु इस 50 किलोमीटर लंबे रास्ते की परिक्रमा करते हैं, जिसे कोरा कहते हैं। कुछ लोग तो हफ्तों लगा देते हैं, हर कदम पर जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए। उनकी आस्था है कि सिर्फ एक चक्कर लगाने से जिंदगी भर के सारे पाप धुल जाते हैं। तो अब तक हमने बात की आस्था की, पौराणिक कथाओं की, पर चलिए अब जरा विज्ञान की नज़र से देखते हैं। क्या साइंस हमें बता सकता है कि ये पहाड़ इतना खास क्यों है? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक आइडिया सामने आता है, जिसे कहते हैं जियो हेरिटेज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी जगह की जमीन, उसकी चट्टानें, उसकी नदियाँ, वही तो वो कैनवस हैं जिस पर हम इंसान अपनी कहानियां और अपनी आस्थाएं लिखते हैं। और माउंट कैलाश तो इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है। अगर भूविज्ञान की भाषा में बात करें तो कैलाश कॉन्ग्लोमरेट नाम की चट्टान से बना है। आप इसे कुदरत का बनाया हुआ कंक्रीट समझ सकते हैं, जो लाखों साल पहले नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों के जमने से बना है। इसकी हर परत में उस महाटक्कर की कहानी छिपी है, जब भारतीय प्लेट ने एशियाई प्लेट से टकराकर हिमालय को जन्म दिया था। तो ये इलाका इतनी तेजी से ऊपर कैसे उठा? इस पर वैज्ञानिकों के बीच में 2 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली है स्लैब रोलबैक। कल्पना कीजिए कि जमीन के नीचे एक भारी चट्टान का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा, और उसके ऊपर की जमीन गुलेल की तरह ऊपर उछल गई। दूसरी है मैंटल ड्रिप। इसमें जैसे गाढ़ी चाशनी टपकती है, वैसे ही तिब्बत के नीचे का गर्म भारी हिस्सा नीचे गिरा और उसके आसपास की जमीन ऊपर उठ गई। दोनों ही थ्योरीज इस अनोखी बनावट को समझाने की कोशिश करती हैं। और इस पूरी वैज्ञानिक खोज के पीछे एक मानवीय चेहरा भी है। ये हैं पीटर मोलेनार, जो पृथ्वी विज्ञान के बहुत बड़े जानकारों में से एक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तिब्बत के बनने की प्रक्रिया को समझने में लगा दी, और 2013 में उन्होंने खुद कैलाश की तीर्थ यात्रा पूरी की। ये विज्ञान और श्रद्धा का एक अद्भुत संगम था, है ना?
तो चलिए घूम फिर कर वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं, चढ़ाई का विवाद। हमने अलौकिक कहानियां सुनी, हमने विज्ञान को भी समझा, तो असली वजह क्या है कि आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया? एक तरफ तो है पर्वतारोहियों के अपने अनुभव। जैसे एक रूसी पर्वतारोही ने बताया कि कैसे चढ़ाई शुरू करने के कुछ ही देर बाद उन्हें और उनकी पूरी टीम को भयंकर तकलीफ होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ खुद उन्हें ऊपर आने की इजाजत नहीं दे रहा है और उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। कुछ लोगों का कहना है कि तकनीकी रूप से कैलाश पर चढ़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। असली रुकावट राजनीतिक है। चीनी सरकार ने स्थानीय लोगों और दुनिया भर के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पहाड़ पर चढ़ने पर आधिकारिक तौर पर पाबंदी लगा दी है। और शायद इस पूरी बहस को सबसे अच्छे से एक घटना समझाती है। 80 के दशक में दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर को कैलाश पर चढ़ने का न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका जवाब था कि कुछ पहाड़ों को जीता नहीं जाता, उनकी पूजा की जाती है। उन पर पैरों से नहीं बल्कि आत्मा से चढ़ा जाता है। तो आखिर में हम क्या समझें? यही कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसा पहाड़ है जिसके अर्थ उसकी ऊंचाई से कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये वो जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्म आकर एक हो जाते हैं। इस पूरी कहानी को ना हम एक सर्कल की तरह देख सकते हैं। सबसे पहले भूविज्ञान ने एक अनोखा पहाड़ बनाया, फिर इस अनोखे भूगोल ने पौराणिक कथाओं को जन्म दिया, उन कथाओं ने इस पहाड़ को एक पवित्र दर्जा दिया, और अब वही पवित्र दर्जा इस पहाड़ की रक्षा कर रहा है। तो देखा कैसे भूविज्ञान से शुरू हुई कहानी आस्था और राजनीति पर आकर पूरी होती है, एक खूबसूरत चक्र। अंत में चाहे इसे एक भूवैज्ञानिक चमत्कार की तरह देखें या भगवान के घर की तरह, माउंट कैलाश हमें एक गहरी बात सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ जगहों की शक्ति को इंच टेप से नापा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी खोज है जो वैज्ञानिकों और तीर्थयात्रियों दोनों को एक ही सवाल तक ले आती है कि इस जगह को इतना खास क्या बनाता है। और शायद असली जवाब चोटी पर है ही नहीं, बल्कि उस यात्रा में ही छिपा है, चाहे वो यात्रा वैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक।